हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज का मैंने एनालाइज देखा ग्रुप डी का जो पेपर हुआ तीनों शिफ्टों का, और मैंने फिर देखने के बाद ये डिसाइड किया कि मुझे आज आपको वीडियो बनानी चाहिए। क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़कों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर मैथ की तैयारी कैसे करें, मैथ में क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, और मैथ में क्या क्या पढ़ के आएँ और तैयारी कैसे करें। जिन्हें भी 8 से 10 दिन बचे हैं उनको कैसे तैयारी करनी है, 5-7 दिन बचे हैं उनको कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, कुछ कह रहे थे कि टॉपिक वाइज करें या फिर बुक से करें, किस तरह से आपको तैयारी करनी है मैथ की, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, जो पेपर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है। मैंने बहुत से लड़कों की यानी कि वीडियो देखी, एनालाइज देखा, तो और किसी ने मुझे, और जिनका एग्जाम हुआ है उन्होंने मुझे फोन करके भी बताया, तो यही बता रहे थे कि जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट आ रहा है, यानी कि हार्ड नहीं आ रहा है, इतना हार्ड नहीं आ रहा है। अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है तो आप 80 तक आसानी से पहुंच जाओगे। ये नहीं है कि आप 80 तक आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को बनाने का जो मेरा उद्देश्य है मैथ में, कि मैथ में आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। देखिए, साइंस तो पूरा एनसीईआरटी से आ रहा है, साइंस में तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा था और हर वीडियो में भी बताया था कि एनसीईआरटी पढ़ो और कोई बुक आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो पूरा जो पेपर है आपका जो एनसीईआरटी से ही आ रहा है साइंस का, और 3 से 4 न्यूमेरिकल भी पूछे जा रहे हैं, यानी कि 3 से 4 न्यूमेरिकल बता रहे थे लड़के की, 3 से 4 न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करके आनी चाहिए, फॉर्मूले याद करके आने चाहिए, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं किए तो हो सकता है कि आप फिर वहां अच्छा स्कोर नहीं कर पाओ, यानी कि न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो पाए। तो यही है। इसके बाद में मैं आपको मैथ का बता दूं। देखिए, मैथ में क्या क्या आ रहा है। देखिए, मैथ में जो आ रहा है, देखिए आज जो लड़कों ने बताया कि 3-4 क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स के थे, 3-4 क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स से आ रहे हैं, और एक क्वेश्चन आपका आ रहा है एस सेप एल सेप से। तो देखिए, 4-5 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए, और एक क्वेश्चन जो आ रहा है आपका रेलगाड़ी से संबंधित आ रहा है, और 2 क्वेश्चन आ रहे हैं टाइम एंड वर्क के। तो ये टॉपिक वो है, आपको अगर इनको थोड़ा थोड़ा देख करके जाओगे तो फिर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। यानी कि आप मैथ में ये टॉपिक देख लो, और मैं बता रहा हूं इस तरह से पढ़ के जाओगे तो आपसे भी, अगर आपने ज्यादा तैयारी नहीं की है मैथ में, फिर भी आप 20 का स्कोर आसानी से कर सकते हो। यानी कि 20 नंबर आप अगर मैथ में ले आए तो फिर तो आपका सिलेक्शन इस बार हो ही जाएगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ रहने वाली है बहुत ही कम। तो देखिए, आपको करना क्या है, ये देखिए, आप बहुत ज्यादा लड़के कर रहे हैं कि त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आ रहे हैं, त्रिकोणमिति से कैसे करेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति पर ज्यादा फोकस मत कीजिए। 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि उनके चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर उनको आप स्किप करते हैं तो उसकी जगह पर अगर आप और कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां से भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, आप मेंसुरेशन से देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। लड़कों ने सभी ने बताया कि किसी का एरिया पूछ रहा था, घनाभ का एरिया पूछ रहा था, या फिर बेलन का आयतन पूछने के लिए। तो बहुत जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही नॉर्मल आ रहा है, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप वहां आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, तो लंबाई क्या चीज है, यानी कि हाइट क्या चीज है, और ये वक्र पृष्ठ क्या चीज है, ये सारी चीज आपको पता है, यानी कि नॉर्मली होता है। और एक दिन में मेंसुरेशन का टॉपिक आप खत्म कर सकते हैं। 10 से 15 आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। वो याद करने के बाद में आप 2-3 नंबर पक्के कर लोगे। यही चीज है आपको जो करनी है, यानी कि जो मेंसुरेशन से जो घबरा रहे हैं उनको करना कुछ नहीं है, उनको केवल फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद करके चले जाइए, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, जैसे 10 दिन किसी को अगर एग्जाम के बचे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, आपको टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। टॉपिक वाइज कैसे करनी है, आपने देखिए टाइम एंड वर्क का चैप्टर लिया, अब उसमें ज्यादा से ज्यादा 5-6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने के? 5-6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और हर टाइप के आप 2 क्वेश्चन कीजिए। और 2 क्वेश्चन को ऐसे नहीं कि सीधे सीधे कर ले, 2 क्वेश्चन करने के बाद देखिए कि इस तरह का क्वेश्चन बनता है, और इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं। अगर मैंने ये क्वेश्चन इस तरह से किया तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, अपना बेसिक से कीजिए, क्योंकि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है, आपको केवल 80 के आसपास तक करना है। तो इस तरह से आपको रणनीति बनानी है, यानी कि अगर आपके पास 10 दिन बचे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15-16 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे चैनल पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो 15-16 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो उन्हीं को आपको कवर करना है। अगर 7 दिन भी बचे हैं तो एक दिन में 2 टॉपिक कवर कीजिए, और 2 टॉपिक के, यानी कि 2 टॉपिक कवर करोगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 14 या 15 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। 14-15 टाइप के क्वेश्चन, यानी कि आपको 30-40 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। 30-40 क्वेश्चन में आपके 2 टॉपिक यानी कि 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं, आपको बस इस तरह से ही करना है, यानी कि टॉपिक वाइज कीजिए, यानी कि 2 टॉपिक डेली खत्म कीजिए। इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। और साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी पढ़ के अगर आप चले जाते हैं तब भी आपका स्कोर
अच्छा हो जाएगा। इसके बाद मैथ में जो भी आपको तैयारी करनी है, अगर आपके पास RS अग्रवाल है तो उससे कीजिए, अगर वो बुक नहीं है और कोई भी बुक है तो आप उसे भी टाइप वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे तो RS अग्रवाल बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि RS अग्रवाल से ही पूरा पेपर आ रहा है। देखिए स्टार्ट में मैंने जो जो आपको बुक बताई थी, RS अग्रवाल हो गया, NCERT हो गया, वहीं से क्वेश्चन बच रहे हैं। और मैंने रीजनिंग के आपके लिए कोई बुक नहीं बताई थी, मैंने कहा था यूट्यूब से पढ़ लो। अगर आपने यूट्यूब से रीजनिंग कवर कर ली होगी तो आप फिर उसमें अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे, यानी कि 25 के आसपास आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं रीजनिंग में, तो देखिए आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। रीजनिंग में हो क्या रहा है, अगर आपने सिटिंग अरेंजमेंट का जो टॉपिक है उसको अच्छे से बना लिया, सिलोगिज्म को अच्छे से कर लिया, नंबर सीरीज को अच्छे से कर लिया, और जो रक्त संबंध वाले होते हैं उसको अच्छे से कर लिया, वहां से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको पहले भी कई बार बताए हैं, अगर आपने उनको तैयार किया होगा तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मैथ की तैयारी आपको ऐसी करनी है, टॉपिक वाइज करनी है। अगर आपने इस तरह से टॉपिक वाइज तैयारी की है तो फिर आपको देखिए कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो मैथ में आप यानी कि अगर 20 भी नहीं ला पाओ तो अब से, अगर जिन्होंने कम मैथ पढ़ा 2-3 नंबर आ रहे हैं तो 15 प्लस तो आप आसानी से कर सकते हो। देखिए एक लड़के का मेरे पास फोन आया था, उसने बताया था सर मैंने मैथ का पोर्शन बिल्कुल ही नहीं किया है, मैंने मैथ का पोर्शन बिल्कुल ही नहीं किया है। अगर वो थोड़ी सी भी तैयारी करता तो मैथ में देखिए 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं बिल्कुल हलवा। 10 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है आप 2 दिन में भी कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए बोर्ड मास में क्या है, आपको तरीका पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल पे आया उसमें क्या तरीका पता होना चाहिए। और देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन आ रहा है, कोई बड़ा पेपर नहीं बनना है कि आपको लगे कि हाँ ये ज्यादा हो रहा है। हाँ मॉडरेट पेपर बन रहा है, कुछ लड़कों के लिए जिन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की है उनके लिए हार्ड लग रहा है थोड़ा, लेकिन हार्ड लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप अपना टारगेट जो सेट करेंगे 80 तक का टारगेट सेट करें, 80 तक की तैयारी करके चलें तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। क्योंकि 80 का टारगेट सेट करके चलोगे, जब आपके अगर 60-65 भी नंबर बन जाते हैं तो फिर भी आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। इस बार बहुत ही आसान है सिलेक्शन लेना। अगर इस बार आपने सिलेक्शन नहीं लिया तो देखिए फिर आपका रेलवे का सपना भी रह सकता है, क्योंकि इस बार जैसा मौका आपको जीवन में शायद ही दोबारा मिले। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि मैथ की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।